हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट से बनने वाले चटपटे तीखे आम के अचार की रेसिपी। बिना तेल के बनेगा और बिना मसालों के, जिसे आपको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पूरी साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपका अचार पूरी साल चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बिना देरी किए चलिए बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कच्चे आम लिए हैं। इन आमों को मैंने एक रात के लिए पानी में डाल करके छोड़ दिया था और अब मैंने इन्हें अच्छे से धो करके और पोंछ करके लिया है। इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। अब हम इनका छिलका हटा लेंगे। तो इस तरह से मैं सारे इसके छिलके हटा करके तैयार कर लूँगी। आम का अचार बनाने के लिए जब आप आम खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आम बिल्कुल भी पके नहीं होने चाहिए। आप छांट करके और थोड़ा सा हाथों से दबा कर देख लें। अगर आम हाथों से दब रहा है तो अचार के लिए उस आम को आप ना लें, क्योंकि अगर आम थोड़ा सा भी पका होगा तो उससे आपका अचार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो आम खरीदते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब छोटे छोटे टुकड़ों में इनको मैं काट करके तैयार कर लूँगी और इसकी जो गुठली है उसे अच्छी तरह से निकाल दूँगी, बिल्कुल भी रहनी नहीं चाहिए। तो सारे टुकड़े हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। इनके अंदर नमक मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी चम्मच भर करके नमक लिया है, या फिर ये कहें जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं वो चम्मच भर करके हमने नमक डाला है। नमक हम अचार बनाते समय भी डालेंगे, तो इसीलिए अभी हमने एक चम्मच डाला है। अगर आपके आम के टुकड़े ज़्यादा हैं तो आप उन्हीं के अनुसार इसमें नमक मिलाएं और इसे हम ढक कर के 3 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। बीच बीच में इन्हें चलाते रहेंगे और टुकड़ों को ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि सभी टुकड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब 3 दिन हो चुके हैं तो एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। तो एक टुकड़ा इस तरह से दबाकर देखेंगे तो टुकड़े अच्छे से दब रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो अचार है वो बनाने के लिए तैयार है। अब इसके अंदर हम मसाले मिला लेंगे। तो 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च और नमक इस अचार के अंदर ज़्यादा डलती हैं तो 1 चम्मच लिया है। ये 1 चम्मच हमने काला नमक लिया है और 1 चम्मच सफ़ेद नमक लिया है। नमक हमने पहले भी डाला था। और अब इसके अंदर हम हींग मिला लेंगे। तो हींग डालना हींग की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी हींग अच्छी क्वालिटी की है तो कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हींग इस अचार के अंदर ज़्यादा डाली जाती है। हींग को चेक करने का एक और तरीका है कि जब आप अचार को मिक्स कर रहे हैं उस समय पर एक आपको तेज़ खुशबू आए और एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए, तो इसका मतलब आपकी हींग परफेक्ट है और हींग आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अचार को पास में स्मेल करने से खुशबू आ रही है तो आपको हींग और डालनी है, क्योंकि हींग ही इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट है। तो अच्छे से डालें। अब कलर के लिए 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये मिर्च तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, इससे सिर्फ कलर अच्छा आता है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सभी टुकड़ों में अच्छे से मसाला लग जाए। और अब इसे स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक हमने कांच का जार लिया है। इस जार को हमने अच्छी तरह से गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाकर फिर लिया है। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा। और जब भी आप अचार को स्टोर करें तो कांच या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में करें, इससे आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब आप अचार निकालें तो चम्मच सूखी होनी चाहिए, गीली चम्मच ना होनी चाहिए। इस अचार को आपको ना ही धूप में रखने की ज़रूरत है और ना ही इसमें तेल डालने की ज़रूरत है। इसको आप रूम टेम्परेचर पर ही रखें और 1 से 2 दिन बाद आप इसको खाना शुरू कर सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई